चाइना की एक ऐसी फिलॉसफी जो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे आज चाइना इंडिया को परेशान कर रहे हैं बॉर्डर में, वैसे 1960s में रशिया को भी कर रहा था। फिर क्या हुआ? इंडिया ने चाइना को लेकर पिछले 70 सालों में ये 3 बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से इंडिया को आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है चाइना का बॉर्डर कुल 14 देशों से लगता है, लेकिन चाइना की लड़ाई 18 देशों से है जमीन को लेकर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाइना केवल जमीन पे नहीं लड़ता अपने हक के लिए, बल्कि समुद्र में भी बाकी देशों से लड़ता है। तो इस समय ये पता चलता है कि चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करता रहता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 16, पिछले 200 सालों में चाइना के साथ ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज की तारीख में एक ऐसा देश बन चुका है। पिछले 200 सालों में चाइना के साथ बहुत ह्यूमिलेशन हुआ था, बहुत बेइज्जती हुई थी उसकी, क्योंकि दुनिया के छोटे छोटे देश चाइना के ऊपर आए और चाइना पर राज किया और चाइना की जनता के साथ बहुत बुरा सलूक किया। और उन देशों में आते हैं रशिया, यूके, फ्रांस, जापान, पोर्चुगल, जर्मनी। इन छोटे छोटे देशों ने चाइना पर बहुत राज किया और उनकी जनता के साथ बहुत क्रूरता की, और उसी बात का बदला चाइना आज पूरी दुनिया से लेना चाहता है। चाइना भी इंडिया की तरह से 200-300 साल पहले एक समृद्ध और अच्छा देश था, लेकिन ये सारी फॉरेन पावर्स आई और इन्होंने चाइना के यूथ को ओपियम खिलाया, नशा करवा करवा के चाइना के यूथ को बर्बाद कर दिया, और उसी का बदला चाइना आज की तारीख में पूरी दुनिया से ले रहा है। फैक्ट नंबर 15, ये है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बिल्ली। इसका नाम है द कैरेकल किटन। ये एक लौती ऐसी बिल्ली है जो अपने कानों को इस तरीके से लहरा सकती है। और ऐसा ये करती क्यों है? ऐसा ये इसलिए करती है क्योंकि इसके कानों में 20 मसल्स होती हैं, और इन मसल्स को घुमा के वो अपने आसपास जो भी शिकार होते हैं उनकी आवाज़ को ढूंढने के लिए अपने कानों को ऐसे लहराती है और छोटे छोटे जानवरों को ढूंढ कर खाती है। फैक्ट नंबर 14, आपने आज तक जितने भी घोंसले देखे होंगे वो पेड़ के ऊपर बने होते हैं, छोटी छोटी घास से बनाए जाते हैं वो घोंसले, लेकिन ये घोंसला बनाने की टेक्निक आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इसे कहते हैं द टिलर बर्ड। ये क्या करती है कि एक पत्ते के अंदर ही अपना घोंसला बना लेती है, एक पत्ते को फोल्ड करती है और उसी को सिलाई करती है और उसी के अंदर अपना घोंसला बना लेती है। फैक्ट नंबर 16, जैसे आज चाइना इंडिया को परेशान कर रहे हैं बॉर्डर में, वैसे इस साल 1960s में भी वो रशिया को परेशान कर रहा था। फिर क्या हुआ? बात है 1960s के दशक की। रशिया में एक जगह है जिसे चाइना बोलता है कि वो उसकी जगह है, बहुत सदियों से उसकी जगह है, ऐसा चाइना का मानना है, लेकिन रशिया बोलता था कि ये हमेशा से हमारी जगह है। ठीक है, तो इसी को लेकर चाइना और रशिया की लड़ाई होती रहती थी। और एक बार क्या हुआ कि चाइना के 300 सैनिक एक रात को गए और रशिया के 31 सैनिकों को मार दिया। और ये तब की बात है जब रशिया बहुत पावरफुल था और चाइना बहुत कमज़ोर था रशिया के सामने। तो इसके बाद बहुत गुस्से में रशिया ने डिसीजन लिया कि वो चाइना के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। उसने अपनी सारी मिसाइल्स को चाइना की तरफ दाग दिया और यूरोप से बोल दिया कि तुम बीच में नहीं आओगे, और अमेरिका से बोल दिया कि तुम भी बीच में नहीं आओगे, अब चाइना को हम पेलेंगे। ठीक है, चाइना के सारे नेता और सारे लोग इतना डर चुके थे कि वो अंडरग्राउंड जीने लगे थे। सब ने शुरू कर दिया था काम अंडरग्राउंड घर बनाने का कि कभी भी न्यूक्लियर हमला हो सकता है। लेकिन तभी यूएसए बीच में आ गया और यूएसए ने रशिया को रोक लिया। रशिया से बोला कि अगर आप चाइना के ऊपर हमला करोगे तो उससे के तुरंत बाद हम रशिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। तो ऐसे आपको यकीन नहीं होगा कि जो चाइना और यूएसए आज की तारीख में लड़ते हैं, एक दूसरे के खतरनाक दुश्मन है। वही यूएसए ने एक बार चाइना को बचाया था, किससे? रशिया से। तो ऐसी दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सबके अपने फायदे होते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है चाइना की एक फिलॉसफी है जो बहुत ही खतरनाक है उसके सारे पड़ोसी देशों के लिए। चाइना मानता है कि जो तिब्बत था जिसको उसने हड़पा था 1950-60s में, वो उसके हाथ का एक पाम है। ठीक है, ये वाला एरिया है, और उसकी 5 फिंगर्स हैं, और वो 5 फिंगर्स कौन है? और उन फिंगर्स को अपना देश मानता है। वो 5 फिंगर्स में आता है लद्दाख, दूसरा आता है नेपाल, तीसरा आता है सिक्किम, चौथा आता है भूटान, और 5वां आता है अरुणाचल प्रदेश। वो मानता है कि ये सारे के सारे हिस्से ये हमारे हिस्से हैं। वो नेपाल को भी एक अलग देश नहीं मानता, भूटान को भी एक अलग देश नहीं मानता। उसका एक प्लान है कि हम इन सभी जगहों को एक दिन कब्जा करेंगे जब हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन ये बात अभी हमारे नेपाल के दोस्तों को समझ में नहीं आ रही है। वहाँ की जो सरकार है वो सपोर्ट कर रही है चाइना का, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, जहाँ आज की तारीख में दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए ज़िंदगी भर फिर काम करते रहते हैं। वहीं डेनमार्क देश बहुत ही अच्छा देश है। वहाँ पे क्या होता है
कि किसी भी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है, तो सरकार उसके अकाउंट में हर महीने $1000 यानी लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में डालती हैं ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके, पैसे की उसे टेंशन ना हो। फैक्ट नंबर 10, आज की तारीख में अगर हमें कोई भी चीज़ जोड़नी होती है तो हम नट एंड बोल्ट से जोड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को हम नट्स और बोल्ट्स की हेल्प से जोड़ते हैं। लेकिन जापान की एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है जो देखने में बहुत शानदार लगती है। इस टेक्निक में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना नट्स की, ना बोल्ट्स की और ना ही किसी ग्लू की। दो स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से काटा जाता है कि वो एक दूसरे में बिल्कुल मस्त तरीके से फिट हो जाते हैं, बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 9, इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया ने ये 3 गलतियां की हैं चाइना को लेकर, जिसकी वजह से आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। वो 3 गलतियां क्या हैं? पहली गलती है साल 1954 की, जब चाइना कब्जा कर रहा था तिब्बत के ऊपर, तब नेहरू शांत रहे। नेहरू को अपोजिशन करना चाहिए था उस चीज़ का, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं किया। ठीक है, हमें उसी समय चाइना के साथ लड़ना चाहिए था तिब्बत के हक के लिए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। और हमें क्यों लड़ना चाहिए था? लड़ना हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हज़ारों साल से चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई क्यों नहीं होती थी? इसलिए नहीं होती थी क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत एक ऐसा एरिया था जो बहुत ही पीसफुल एरिया था, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं होती थी। लेकिन जब से चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया है, तब से चाइना और इंडिया की जो वॉर है वो लगातार चलती आ रही है। इंडिया को लगा था कि अगर हम चाइना की बात को मान लेंगे तो चाइना हमसे बहुत खुश होगा और हमसे कोई वॉर नहीं होगी। लेकिन कमजोर की कोई इज्जत नहीं होती, स्ट्रांग हमेशा कमजोर को और दबाने की हमेशा कोशिश करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो देश हो। और इसके बाद बात आती है साल 2003 की। तब वाजपेयी जी ने क्या किया कि तिब्बत को चाइना का ऑफिशियल हिस्सा मान लिया, जो कि दूसरी बड़ी गलती थी। और इसके बाद आती है तीसरी सबसे बड़ी गलती साल 2018 में। तब हमारी सरकार ने क्या किया कि तिब्बत की सरकार और दलाई लामा, इन सब से हमने रिश्ता ही खत्म कर लिया। और जिस तिब्बत को, दलाई लामा को और तिब्बत के लोगों को हम हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे थे, हमने उनको छोड़ दिया ताकि चाइना हमसे खुश हो जाए। लेकिन चाइना तब भी खुश नहीं हुआ। चाइना को अब इंडिया के पार्ट्स भी चाहिए, जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी ऐसा कुत्ता देखा है जिससे आप पूछा लगा सकते हो? मजाक कर रहा हूँ। इस कुत्ते का नाम है द मॉप डॉग। ये कुत्ता देखने में ऐसा लगता है कि इससे बस पकड़ लें और इसे पोछा लगा दें। ये बेसिकली यूरोप में पाया जाता है और इस कुत्ते का ऑफिशियल नाम है द कोमोडोर। फैक्ट नंबर 7, जैसे जैसे हम शहर नए नए बनाते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे शहर और जंगल दोनों एक साथ रहें तो कैसा हो। वहाँ पर उन्होंने ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिनकी बालकनी में जंगल होते हैं और इन जंगलों में आप फ्रूट्स उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, मतलब अपना खाना अपनी बालकनी में ही उगा सकते हैं। और ये बिल्डिंग्स देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, नेचर भी है और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं मॉडर्न टाइम्स की वो सारी एक साथ आती हैं और एक बहुत ही शानदार सा घर लगता है। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने बहुत सारे ऐसे पुल देखे होंगे जो नदी के ऊपर बनते हैं, लेकिन नीदरलैंड में एक ऐसा पुल बना है जो कि नदी को सपोर्ट करने के लिए बना है। ज़मीन के ऊपर इसलिए बना है ताकि उस पुल के ऊपर से नदी बह सके। फैक्ट नंबर 5, जो गलती तिब्बत ने आज से 50-60 साल पहले की थी, वही गलती आज पाकिस्तान कर रहा है। जब चाइना के लोग तिब्बत के पास आए थे तो वो ये कहते थे कि आप एक गरीब देश हो, हम आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली और आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे तिब्बत के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उनसे पैसे की हेल्प लेने लग गए और चाइना को अपने देश में धीरे धीरे एंटर करवा लिया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करते करते चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, पहले प्यार से और उसके बाद बाय फोर्स। और यही काम चाइना आज की डेट में पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पाकिस्तान फाइनेंशियली वीक है तो उनको पैसे की पहले मदद देता है और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान उस लोन को चुका ही नहीं पाएगा और फिर धीरे धीरे करते करते वो पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं और दुनिया भर के एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो कमेंट्स में गाली ना दें, कोई फ़ायदा नहीं है। फैक्ट नंबर 4, चाइना की एक ऐसी फिलॉसफी जो बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए और उस फिलॉसफी का नाम है द तुंगो। इस फिलॉसफी के हिसाब से चाइना अपने आप को इस धरती का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का सेंटर मानता है। वो मानता है कि जो हमारी रेस है, चाइना के जो लोग होते हैं वो पूरी दुनिया से अलग होते हैं और पूरी दुनिया के लोगों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ज़्यादा स्पेशल होते हैं और उन पूरी दुनिया के लोगों को जीने का तरीका नहीं आता और चाइना के लोग पूरी दुनिया को ये सिखाएंगे कि जिया कैसे जाता है। तो ऐसी ही सोच आज से कुछ 50, 60, 70 साल पहले
हिटलर की थी। हिटलर का भी कुछ ऐसा ही मानना था कि हम आर्यन जाति हैं, हमारी जाति सबसे अच्छी है और बाकी दुनिया पूरी फुद्दू है, ठीक है, और पूरी दुनिया को हम सिखाएंगे कि जिया कैसे जाते हैं। और फिर जो जर्मनी के साथ और हिटलर के साथ हुआ था, वही मुझे लग रहा है कि अगर चाइना इसी रास्ते पर चलता रहा तो चाइना के साथ भी भविष्य में ऐसा ही होगा, फ्यूचर में ऐसा ही होगा कि सारे देश मिलकर चाइना को पे लेंगे अगर चाइना नहीं सुधरा तो। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। देखो, आज से 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज का बनना शुरू हुआ, कारों का बनना शुरू हुआ, बाइक्स का बनना शुरू हुआ। तो ऐसे में जिन देशों ने पहले काम करना शुरू कर दिया, जैसे यूरोप के देशों ने और यूएसए ने, वो हमसे बहुत आगे निकल गए और जिसकी वजह से उन्होंने हम पर राज किया। और इसी काम में चाइना और इंडिया पीछे रह गए। लेकिन चाइना ने क्या किया कि चाइना ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इम्प्रूव किया। पिछले 30-40 सालों में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन किया और गाड़ियाँ बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, सब कुछ अच्छे से शुरू किया और वो आगे निकल गया। और इंडिया ने भी कुछ हद तक उस चीज़ को कवर किया। लेकिन अभी एक खतरनाक रेवोल्यूशन आ चुका है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे, और वो रेवोल्यूशन है इंटरनेट का रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन, क्रिप्टो करेंसी का रेवोल्यूशन, रोबोटिक्स का रेवोल्यूशन, बिग डेटा का रेवोल्यूशन। मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो अगर जिस देश ने पहले उस पर हक जमा लिया, उसके बाद एक ऐसी दुनिया बन जाएगी कि कुछ देश बहुत अमीर होंगे और कुछ देश जो उस टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागेंगे, वो देश करीब हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों पर फोकस नहीं किया, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में आगे नहीं बढ़े, तो हम गुलाम दोबारा बन सकते हैं बाकी देशों के। अगर हम आपस में ही हिंदू मुसलमान में, बीजेपी कांग्रेस में लड़ते रहे तो वही होगा जो आज से हज़ारों साल पहले इंडिया के साथ हुआ था। हम आपस में लड़ते रहे और जो बाहर के लोग हैं, बाहर के आक्रांता हैं, उन्होंने इंडिया को बर्बाद किया। ठीक है। फैक्ट नंबर 2, क्या हो अगर आप 30-40 साल तक शुगर खाना, मीठा खाना छोड़ दो, ठीक है, चीनी खाना छोड़ दो। वही होगा जो इस लेडी के साथ हुआ। इस लेडी की उम्र लगती है लगभग 40 की, लेकिन ये लेडी की उम्र है 70 साल। और ये लेडी जिनका नाम है कैरोलिन, जब इनसे पूछा गया कि इसका राज क्या है ऐसे फिगर के पीछे, तो उन्होंने ये बताया कि पिछले 30 सालों में मैंने स्वीट्स को छुआ नहीं है, मीठा खाया नहीं है। तो अगर आप 3 सफ़ेद चीज़ें अपनी लाइफ में खाना छोड़ दोगे तो आपकी हेल्थ और फिटनेस बहुत बेस्ट हो जाएगी। और वो 3 चीज़ें हैं, पहला है सॉल्ट, दूसरा है शुगर और तीसरा है मैदा। तो मतलब सॉल्ट को आप पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हो आप। ठीक है। फैक्ट नंबर 1, ईरान के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है हॉर्मूज आइलैंड। वहाँ पे जो रेत मिलती है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। जो नॉर्मली रेत होती है उसका रंग होता है भूरे कलर का, लेकिन यहाँ पे जो रेत मिलती है उसमें खास बात ये होती है कि वो रेत चमकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।